बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कनाडा से रिलेटेड कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम अपडेट्स हैं जो कि मैं आप तक शेयर करूंगा अपॉइंटमेंट को लेके। अच्छा, कनाडा ने ना पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट अपडेट दी। कनाडा ने कहा भाई जहाँ पे 8-8 महीने 9-9 महीने प्रोसेस का टाइम था, हम उसको कम करके 2 महीने तक कर देंगे। ठीक है, उन्होंने कर दिया। 2 महीनों में लोगों को रिस्पांस आने लग गया। विजिट वीजा अप्लाई किया, 2 महीने बाद डिसीजन आ जाता था। उसको मजीद उन्होंने कम किया, वो 15 दिन तक ले आए। बाज लोगों को 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने बता दिया वीजा लगा कि नहीं, डिसीजन आ गया, जहां पे लोग 8-8 9-9 महीने इंतजार करते थे। अब जब कनाडा की एम्बेसी ने इतनी अहम दिली दिखाई कि 15 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो पाकिस्तानियों ने लाइनें लगा दी विजिट वीजा अप्लाई करने में, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा लेट हो गई हैं। अब आपको बायोमेट्रिक की जो अपॉइंटमेंट है वो लेट मिल रही है पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन इससे रिलेटेड एक अच्छी न्यूज भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे दो लॉजिक्स बन रहे हैं। पहला लॉजिक ये बन रहा है कि जो वीएफएस में बंदे बैठे हुए हैं वो करप्ट हैं। लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि वीएफएस में बंदे बैठे हैं वो करप्ट हैं जी, वो अपॉइंटमेंट्स बेच रहे हैं। वो अपॉइंटमेंट्स जो है वो उन्होंने लोगों का फायदा उठा रहे हैं कि हर बंदा, कनाडा ने अच्छा रेशियो दिया है तो हर बंदा अप्लाई कर रहा है, तो अपॉइंटमेंट्स बेचनी शुरू कर दो 2-2 3-3 लाख रुपए की। ये मैं नहीं कर रहा, ये लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं, मैं उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। अब पहली तो मिथ ये चल रही है, अब ये गलत है सही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक मार्केट में खबरें चल रही हैं। जो दूसरी चीज है वो दूसरा जो मिथ होती है इससे रिलेटेड वो ये बन रही है कि जी लोगों ने विजिट वीजा अप्लाई इतना किया है कि कनाडा की जो एम्बेसी है उसके ऊपर बर्डन काफी ज्यादा आ गया, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट्स लेट हो रही हैं। ठीक है जी, अब ये कुछ मिथ्स हैं, अब इनमें क्या रियलिटी है, कौन सी सही है कौन सी नहीं है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छी न्यूज ये है कि कनाडा आने वाले दिनों में क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने अपने विजिट वीजा अप्लाई किया आईआरसीसी के पोर्टल पे जाके, और जैसे ही वो अप्लाई करेगा और वीएफएस के पोर्टल पे रीडायरेक्ट होगा, तो उसको जो अपॉइंटमेंट की जो ईमेल आती है ना, उसके अंदर आपकी डेट मेंशन होगी। ये आपको अलग से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी। जब आप विजिट वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो आपको अब अलग से वीएफएस की अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी। आपको ऑलरेडी आपकी डेट, आपको ईमेल आती है, रिस्पॉन्स आता है कि आपका अपॉइंटमेंट स्लॉट आपका ओपन हो चुका है, उसमें डेट आपकी मेंशन होगी कि आप इस डेट को वीएफएस में चले जाएं। आपको अलग से जाके परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप अलग से वीएफएस के पोर्टल पे जाके अपॉइंटमेंट अप्लाई करेंगे। ये अभी फीचर आया नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अपडेट्स मेरे तक ये पहुंची हैं कनाडा से कि ये आने वाले दिनों में कनाडा इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है अपने पोर्टल पे, कि जैसे ही कोई बंदा विजिट वीजा अप्लाई करता है उसको उसमें मतलब ये डेट जो है ना अपॉइंटमेंट की, उसको अलग से लेनी ना पड़े वीएफएस पे जाकर, उसमें शामिल मिले कि आप इस तारीख को वीएफएस पहुंच जाए आपके बायोमेट्रिक से। ठीक है जी, अब पहली चीज तो ये एक अच्छी न्यूज है कि आपको अलग से जलील नहीं खज्जल नहीं होना पड़ेगा। दूसरी अच्छी अपडेट ये है कि जो लोग ये कह रहे थे कि यार मेरी अपॉइंटमेंट एक्सपायर हो रही है, मेरे 5 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं, 3 दिन 2 दिन, इस तरह मतलब एक्सपायर होने में कोई 2-4 दिन नहीं रह गए हैं अपॉइंटमेंट जो है बायोमेट्रिक की, तो उनको क्या हल है कि वो सीधा वीएफएस के ऑफिस में जाएं, उनको जाके बताएं कि जी मेरी ये हो रही है एक्सपायर, रिक्वेस्ट करनी है उनको, आगे बदमाशी नहीं करनी, उनको आपने रिक्वेस्ट करनी है कि यार मेरा एक्सपायर हो रहा है, काइंडली मेरे बायोमेट्रिक्स ले लें, ये मेरी एक्सपायर हो रही है, उस पेज अपना ले जाना है। तो उम्मीद है कि वो आपकी रिक्वेस्ट पे आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो ओके कर देंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे। ठीक है, लेकिन वो लोग जिनके 2-4 दिन रह गए एक्सपायर होने में, सिर्फ वो उन लोगों की वो मानेंगे। तो ये कुछ अच्छी अपडेट्स थी बायोमेट्रिक से रिलेटेड, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। जिन लोग की एक्सपायर हो रही है, पहुंच जाओ वीएफएस के ऑफिस, उनको रिक्वेस्ट करो कि एक्सपायर हो रही है भाई, मेरे फिंगरप्रिंट्स ले लो। ठीक है, और जो लोगों को ये था कि अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही, तो वो 2-2 3-3 लाख रुपए देके परचेज करने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में कनाडा इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके लिए जो है वो इसमें इंक्लूड कर देगा कि आप विजिट वीजा अप्लाई किया तो आपको उसके अंदर ही डेट मिल गई कि इस डेट को अपॉइंटमेंट वीएफएस में पहुंच जाओ, अपनी अपॉइंटमेंट लो जाके बायोमेट्रिक करवाओ। ठीक है, अपॉइंटमेंट अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। दुनिया के किसी भी कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई करना है, हम आपको लेके देंगे। कैसे, कोई मैं एजेंट कंसल्टेंट नहीं हूं भाई, मैं सिर्फ एक ट्रैवल एडवाइजर हूं, लेकिन आपकी हेल्प करूंगा बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से और बड़े एक यूनिक तरीके से। आपको विजिट वीजा दिलवाने में कनाडा, यूरोप का किसी भी कंट्री को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वो वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगी, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली दफा है एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।